Good afternoon to all of you. Today I am going to teach about the pharmaceutical analysis. अब देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फार्मास्यूटिकल प्लस एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल्स मतलब क्या होता है, दो सबस्टांस विच आर रिलेटेड टू द फार्मेसी। सबस्टांस दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रग। ठीक है, कोई भी ड्रग या सबस्टांस जो फार्मेसी से रिलेटेड हो उसको किसके अंदर रखेंगे, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रखेंगे। या फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग भी करते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म होना क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज का एनालाइज करना। लाइसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, किसी भी सबस्टांस हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है एनालाइज करने में। तो इसमें से मेनली 5 प्रोसेस को हम लोग लेते हैं। पहला प्रोसेस हमारा है आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। ये 5 प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे हम लोग इसमें एनालाइज करने में किसी भी सबस्टांस को। तो जैसे हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पता करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना। दूसरा हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटरमाइन करना। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन कि क्या है वो चीज। तीसरा क्या हमारा, क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन रिलेट टू द क्वांटिटी, अमाउंट। किसी भी सबस्टांस में कितना क्वांटिटी है या कितना अमाउंट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन किसको बोलेंगे हम लोग, कोई भी अनवांटेड चीज या हार्मफुल सबस्टांस प्रेजेंट है सैंपल में, उसको क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे। ठीक है, उसको रिमूव आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज प्योर हो जाएगा। तो उसको प्योर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर हम लोग सेपरेट आउट कर देंगे, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ सबस्टांस। अब इस चीज को हम लोग, ये 5 जो हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व था, ये किस किस मेथड से करते हैं। पहला मेथड हमारा हो जाएगा मैनुअल मेथड। ठीक है, मैनुअल। उसके बाद क्या होगा हमारा, केमिकल मेथड। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। मैनुअल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो मैनुअली हम लोग करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग, हमारा हो जाएगा केमिकल और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, केमिकल से करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से करेंगे। अब हमारा दूसरा डिफिनेशन इसका है कि अब इस डिफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग किसी क्लासरूम में गए। ठीक है, ये क्लासरूम में हमें बताया गया कि इस क्लास में 2 स्ट्रीम के बच्चे बैठे हुए हैं। कितने स्ट्रीम के बच्चे बैठे हुए हैं, 2 स्ट्रीम के बच्चे बैठे हुए हैं। अब कौन कौन सा स्ट्रीम है ये हमें नहीं बताया गया है। क्लास में गए, हम जाके वहां पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे बैठे हैं। तो वहां पे हम बताया गया इसमें बी फार्म और डी फार्म के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो चीज हमने पता किया, बी फार्म और डी फार्म के बच्चे बैठे हुए, किस में आ जाएगा, क्वालिटी पता कर रहे हैं बच्चे का, मतलब किस किस क्वालिटी का बच्चा इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमें पता चल रहा है कि अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे उससे कि बी फार्म का बच्चे कितने बैठे हुए हैं और डी फार्म के बच्चे कितने बैठे हुए हैं। और टोटल उस क्लास में मान लो कि 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि बी फार्म का जो बच्चा था, बी फार्म का बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है, वो उसका जो नंबर है वो कितना है, 15। ठीक है, और डी फार्म का बच्चा, उसका नंबर कितना है, 10। तो ये हमें किसका जो नंबर जो बता रहा है, ये अमाउंट बता रहा है। हम लोग को सपोज करने किसको बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसका संख्या ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा कि बी फार्म वाला बच्चा है कंपेरिजन टू द डी फार्म। ठीक, तो बी फार्म का बच्चा ज्यादा है, ये हमें एग्जैक्ट उसने नहीं बताया कि बी फार्म का कितना बच्चा ज्यादा है। तो कहाँ क्या हो गया, सेमी क्वांटिटिव। जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू में पता चलता है वो क्या आता है, सेमी क्वांटिटिव। और जो नंबर पता चला तो क्या हो गया हमारा, क्वांटिटिव। कितना कौन कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, क्या हो गया, क्वालिटेटिव। क्या हो गया, क्वालिटेटिव। तो हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन हमारा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड
सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ गिवन फार्मास्यूटिकल सैंपल। अब एस्टिमेशन मतलब हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट, ठीक है। यदि हम लोग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव बेसिस पे जो हम लोग डील करते हैं, किसी भी सैंपल का एग्जामिन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। डिफिनेशन क्लियर है? पहला डिफिनेशन समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इट इज 3 टाइप्स। 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। कौन कौन सा होता है? और सेमी क्वांटिटेटिव। अब देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस को किसको बोलेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस इट मे बी डिफाइंड एज द विच एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। कोई भी सैंपल हमारा दिया हुआ उसमें से जो है किस टाइप का एनालाइट प्रेजेंट। एनालाइट किसको बोलेंगे? एनालाइट होता है टारगेट कंपाउंड। किसी टारगेट, कोई ऐसा कंपाउंड जिसको हम टारगेट करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है, इसका एनालाइज करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनालाइट, ठीक है। कोई हमें सैंपल दिया गया है, उसमें हम पता करेंगे विच एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। अब किस बेसिस पे करेंगे? दिस हैज द गोल टू आइडेंटिफाई द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सैंपल में, उसको हम लोग क्या करेंगे? एनालाइट को, जो हमारे बहुत सारे सैंपल में प्रेजेंट है कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। किस बेसिस पे? फिजिकल और केमिकल के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारा हो गया, तो हमने क्या देखा कि विच एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कौन सा एनालाइट प्रेजेंट हमारे दिए गए सैंपल में। अब दूसरा हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। जो हमारा सैंपल दिया हुआ उसमें हाउ मच, कितना, कितना अमाउंट प्रेजेंट है सैंपल का, ठीक है, एनालाइट का कितना प्रेजेंट है सैंपल में, ठीक है। तो दिस हैज द गोल टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। इसमें क्या पता करते हैं हम लोग? क्वांटिटी। क्या डिटरमाइन करते हैं? क्वांटिटी को पता करते हैं, ठीक। अब हो गया हमारा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेमी क्वांटिटेटिव जो होता है ये हमेशा क्या करता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताता है, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ एनालिसिस विच इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सैंपल में वो स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है या फिर कम है। इस एग्जांपल क्या हो जाएगा सेमी क्वांटिटेटिव का? लिमिट टेस्ट। क्या हो जाएगा? लिमिट टेस्ट। अब देखो इसको हम लोग समझेंगे तीनों को डेली लाइफ के एग्जांपल के बेसिस पे। मान लो कि कोई मार्केट गया, वहां से क्या खरीद के लाया? सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट खरीद के लाया। अब उसको हमको एनालाइज करना। कैसे एनालाइज करेंगे? क्वालिटी के बेसिस पे एनालाइज करेंगे। तो क्वालिटी हम लोग नमक में क्या देखेंगे? सबसे पहले आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। यदि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है तो वो किसका चेक करना हुआ हमें? क्वालिटेटिव का। और उसमें जो है आयोडीन कितना प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। जनरली जो उसका होता है आयोडीन प्रेजेंट जो होता है उसमें 15 से लेके 30 ppm पर kg होना चाहिए। क्वांटिटेटिव। और सेमी क्वांटिटेटिव क्या हो जाएगा? कितना उसमें आयोडीन प्रेजेंट है बताएगा ना कि लगभग 4 ppm है और 14 ppm है, 15 ppm है, ये बताएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? सेमी क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तीनों चीज क्लियर है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, है ना। टाइप ऑफ एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पता करेंगे हम लोग? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का प्रेजेंट या एब्सेंट होना किसको दर्शाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस को। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सॉल्ट में, तो क्या हो जाएगा ये? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेमी क्वांटिटेटिव क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट लेवल, एबव और बिलो द स्पेसिफिक लिमिट। स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है या फिर कम है, क्योंकि स्पेसिफिक लिमिट उसका कितना था? 15 से 30 के बीच में। 1 kg नमक में कितना होना चाहिए आयोडीन? 15 to 30 ppm, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो हो जाएगा किसी भी मार्केट में यदि हम कोई ड्रग ला रहे हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं उसका?
वो सेफ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सेफ, प्योर और इफेक्टिव। तो बोल रहा है द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूज्ड इन मेनी स्टेप्स ऑफ मेडिसिन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन टू मेक श्योर ड्रग आर सेफ, प्योर एंड इफेक्टिव। हमें ये श्योर होना पड़ेगा कि हमारा जो ड्रग आ रहा है मार्केट में वो क्या आ रहा है, सेफ, प्योर, इफेक्टिव हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूज्ड इन मेनी स्टेप ऑफ मेडिसिन डेवलपमेंट, मेडिसिन डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन तक हमें मेक श्योर होना पड़ेगा कि ड्रग क्या हमारा सेफ है, प्योर है और इफेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो दूसरा हमारा ड्रग आइडेंटिफिकेशन। ड्रग आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, टू चेक विच ड्रग इज प्रेजेंट इन द सैंपल, किस टाइप का ड्रग हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। दूसरा क्या हमारा क्वालिटी कंट्रोल, टू इंश्योर द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, ये हमें श्योर होना पड़ेगा, सही है या फिर मतलब प्योर है या फिर वो इम्प्योर फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा हमारा प्योरिटी टेस्टिंग, टू फाइंड एंड रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस। इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करते हैं, यदि वो इम्प्योर है तो क्या करेंगे, उसको इम्प्योरिटी को रिमूव आउट करके क्या करेंगे, उसको प्योर फॉर्म में लाएंगे। अब हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग इन टैबलेट और सिरप। यदि मान लो टैबलेट और सिरप है, हमें लिखा हुआ है टैबलेट में 600 mg, ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें कि उसका जो क्वांटिटी दिया एग्जैक्ट वो है कि नहीं, उसका भी क्या होता है, एनालाइज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग, टू टेस्ट हाउ लॉन्ग अ ड्रग स्टे इफेक्टिव अंडर डिफरेंट कंडीशन, हीट, लाइट एंड टाइम। हीट, लाइट और टाइम के बेसिस पे हम लोग देखते हैं हमारा ड्रग जो है डिग्रेड तो नहीं ना कर रहा है, ज़्यादा हीट के संपर्क आने पर ड्रग का जो है इफेक्टिवनेस खत्म तो नहीं हो रहा है ना, वो उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। अदर देन फार्मास्यूटिकल को छोड़ के हम लोग देखेंगे अदर फील्ड में बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन के लिए होता है। ठीक है, दूसरा हमारा फूड डिटर्मिनेशन में होता है, तीसरा क्या हमारा डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन में होता है, चौथा क्या है सॉइल स्टडी में होता है, फिर फोरेंसिक डिटर्मिनेशन में हम लोग यूज करते हैं, और पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड एंड वेजिटेबल। एस्टिमेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट करना। ठीक है, जो हमें जितना अमाउंट में चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं है, कैलकुलेट से ज़्यादा तो नहीं है। अब तुम्हारा डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल। नॉन इंस्ट्रूमेंटल को दूसरा किस नाम से जानते हैं हम लोग, क्लासिकल मेथड। किस नाम से जानते हैं, क्लासिकल मेथड। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो जाएगा, इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर एनालिसिस द सैंपल। ऐसा मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है वेरियस टाइप में। ठीक, देन इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा, इन दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल। इसमें क्या कोई भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्री। टाइट्रेशन में हम लोग यूज किए थे, इंस्ट्रूमेंट का नहीं करते, ग्लासवेयर का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसका यहाँ पे चार्ट है। मेथड ऑफ एनालिसिस का दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा क्या है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल वाला पार्ट जो है अभी तुमको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और हम ये वाले पोर्शन को आगे पढ़ना है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल वाले पार्ट को आगे पढ़ना है। तो इंस्ट्रूमेंटल वाले में हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफी और अदर टेक्निक। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में हो जाएगा कौन कौन सा, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कोलोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड वोल्टामेट्री। स्पेक्ट्रो एनालिटिकल में कौन कौन सा हो जाएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडोमेट्री, नेफेलोमेट्री और कोलोमेट्री का हो गया आयन पेयर एक्सट्रैक्शन, कलर डेवलपमेंट बाय क्रोमोजेन। अब हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ में कौन सा होगा, जीसी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हो गया एचपीटीएलसी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब तुम्हारा अदर टेक्निक है रिया और लेजिया। RIE स्टैंड पर हो जाएगा रेडियो इम्यूनो एसे। ये क्या हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल वाला पार्ट,
तो ये टाइट्रीमेट्री, टाइट्रीमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम टाइट्रेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइट्रेशन। तो कौन सा हो जाएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। इसमें क्या है हमारा ग्रेविमेट्री। अब देखो इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को एनालाइज करने के लिए यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएनालिटिकल। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा वोल्टेज और करंट। अब देखो कौन कौन सा मेथड है, पोटेंशियोमेट्री व्हाट इट मेजर, क्या मेजर करता है ये वोल्टेज को, कंडक्टोमेट्री क्या करता है ये कंडक्टिविटी को, वोल्टामेट्री या फ्लोरोग्राफी किसको करता है ये करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब आता है हमारा स्पेक्ट्रोएनालिटिकल। स्पेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड आर टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज सबस्टेंस बाय स्टडीइंग हाउ दे इंटरेक्ट विद लाइट, लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको इन्वॉल्व करके यदि हम लोग किस सबस्टेंस को एनालाइज करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करके, ठीक है। किसी सबस्टेंस को एनालाइज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड। उसमें कौन कौन से का, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये किसको मेजर करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी और विजुअल लाइट को। दूसरा क्या हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। फ्लोरोमेट्री क्या हो जाएगा, इमिशन ऑफ लाइट और फ्लोरोसेंस। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन क्या क्या हो जाएगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बाय एटम्स। अब देखो ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ यदि सबस्टेंस हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से हमें किसी एक कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट सबस्टेंस इन अ मिक्सचर। एग्जांपल हो जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। ये सब हम लोग को डिटेल में आने वाले सेमेस्टर में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है इन लोग डिटेल में, ठीक है। इसके बारे में बस हम अवेयर रहेंगे कि हमें ये सब चीज पढ़ना है। ये सब कितना किसका पार्ट था, इंस्ट्रूमेंटल का। किसका पार्ट था, इंस्ट्रूमेंटल का। ये क्या है, किसका पार्ट है, हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिकल मेथड या फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या है, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इट इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस इन अ सॉल्यूशन बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। नोन कंसंट्रेशन को डाल के अननोन कंसंट्रेशन का हमें पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन, ठीक है। अब हम ग्रेविमेट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग मास को मेजर करते हैं, ठीक है। ग्रेविमेट्री एनालिसिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ए सबस्टेंस इज प्रेजेंट बाय चेंजिंग इट इनटू सॉलिड एंड वेजिंग इट, ठीक है। सिंपली इसमें क्या करते हैं, हम लोग मास को वे करते हैं, ठीक, मास का पता करते हैं इसमें। ये हमारा टाइप्स खत्म हो गया इसका, और डिफिनेशन खत्म हो गया, स्कोप खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन।